पूरे देश में किसान आंदोलन की चर्चा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम कैबिनेट मंत्री ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन को जानबूझकर हवा दे रही है। कई तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी पर हैं। इन तमाम आरोपों का जवाब देने के लिए आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला जी हमारे साथ हैं। रणदीप जी, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांकेतिक तौर पर और कई केंद्रीय मंत्री, जिनमें से कई लोगों ने इंडिया टीवी पर अपनी बात बड़ी स्पष्टता से सामने रखते हुए कहा है कि किसान आंदोलन को आपकी पार्टी इसलिए हवा दे रही है क्योंकि वो हताश है और आप पूरे देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। मोदी सरकार इस देश के अन्नदाता का अपमान कर रही है। मोदी सरकार छल कपट राजनीतिक बेईमानी छोड़े, अहंकार का पर्दा अपनी आंख से उतारे, दिल्ली के दरबार में बैठे हुए सत्ता के दरबारी और राजा, उनको क्या लाखों किसान जो दिल्ली के चारों ओर इस हाड़ में से निकलने वाली सर्दी में बैठा है, 24 अन्नदाता अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान तक ये आंदोलन चल रहा है। क्या उन्हें ये कांग्रेस का आंदोलन नजर आता है? ये जिंदगी की लड़ाई है अजय जी। ये लड़ाई खेत और खलिहान की है। अगर खेत खलिहान और 62 करोड़ खेत मजदूर और किसान की कराहट नजर नहीं आती सरकार को, उनकी आवाज सुनती नहीं, तो दुर्भाग्य है कि देश के सत्ताधारियों को अब सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं रहा। रणदीप जी, स्मृति ईरानी जी कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी और वामपंथी दलों के लोगों की साठगांठ की वजह से किसानों को दिग्भ्रमित किया गया है। आप लोग पूरे देश में एक आंदोलन फैलाना चाहते हैं क्योंकि आप सत्ता में नहीं आ पा रहे, आप हर जगह हार रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी और उसके अहंकारी मंत्री ये मानते हैं कि देश का 62 करोड़ किसान बेवकूफ है? क्या वो इस देश का पेट पालने वाले अन्नदाता और देश को जवान देने वाले हमारे फौजियों के माता और पिता को पागल मानते हैं? क्या वो किसान को नासमझ मानते हैं? क्या सारी अकल अब मोदी जी के मंत्रियों के अंदर घुस गई है? किसान को कोई बरगला नहीं सकता। किसान इस देश का पेट पालता है, पेट और पीठ एक करके। ना उसे कांग्रेस बरगला सकती, ना भाजपा। ये लड़ाई सीधी है। मोदी जी मंडियां खत्म करना चाहते हैं। जब अनाज मंडियां खत्म हो जाएंगी तो मुझे किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा कैसे, देगा कौन और मिलेगा कहां? इन 3 सवालों का जवाब ना नरेंद्र तोमर साहब देते, ना प्रधानमंत्री जी देते। जब आप दिल्ली में 10,000 रुपया क्विंटल एमएसपी डिक्लेयर करिए, जब अनाज मंडी होंगी ही नहीं तो फिर वो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कैसे देगी? क्या 18 करोड़ किसानों के खेत में जाएगी? 42,000 मंडियों में तो आप एफसीआई खरीद कर नहीं सकती। 18 करोड़ किसान के खेत में एमएसपी कैसे मिलेगा? और आखिर में 3 या 4 जो एग्री ट्रेडर मोदी जी के मित्र उद्योगपति हैं, वो औने पौने दामों पर फसल खरीदेंगे और आम उपभोक्ता को अपनी मर्जी के दाम पर बेचेंगे। चित भी उनकी, पट भी उनकी। ये सरकार पूंजीपतियों की दलाली कर रही है, किसान का काम नहीं। रणदीप जी, आपने तोमर जी का जिक्र किया तो उन्होंने इंडिया टीवी से भी बात की और उन्होंने आज 8 पन्नों का एक चिट्ठी भी जारी किया है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी आगे किया है। प्रधानमंत्री जी भी आज किसानों से बात कर रहे हैं। तोमर जी का स्पष्ट कहना है कि मंडियां खत्म नहीं की जाएंगी। मंडियां हैं, मंडियां रहेंगी। एपीएमसी एक्ट के तहत मंडियां चलती रहेंगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि एमएसपी के लिए हम लिखित तौर पर गारंटी देने को तैयार हैं। हम लिखित में दे रहे हैं कि एमएसपी नहीं खत्म किया जाएगा। तो फिर आपत्ति है कहां? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, देश के प्रधानमंत्री को कच्छ जाकर देश के एक अलग कोने में 6 अपने बीजेपी के किसानों को मेज पर बिठाकर बात कर अपनी बात कहने की क्या आवश्यकता है? 6 लाख किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, उन्हें बुलाकर प्रधानमंत्री जी बात क्यों नहीं करते? हमारा ये हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है। तोमर जी पर भी मैं आ जाता हूं। इस सरकार की विडंबना यही है। आदरणीय नरेंद्र तोमर जी का मैं सम्मान करता हूं। उनके पिछले 3 इलेक्शन एफिडेविट निकालिए, उनके पास खेती की जमीन ही नहीं।
जो व्यक्ति खुद खेती नहीं करता वो हमें ज्ञान दे रहा है। दूसरे मंत्री जो बात कर रहे हैं वो पीयूष गोयल जी हैं। उन्होंने ना कभी हल का मूठ पकड़ कर देखा, ना कभी ट्रैक्टर का हैंडल। वो हमें बता रहे हैं कि खेती कैसे होगी। आपने दो बड़े वाजिब बातें कही। देखिए, पहले कानून में ही ये लिख दिया आदरणीय मोदी जी ने और सरकार ने कि अनाज मंडी जो है एपीएमसी, जहां पर फसल किसान की बिकती है, क्योंकि किसान सामूहिक तौर से वहां जाता है, एक पूरा मैकेनिज्म है, तो वहां उसे एमएसपी मिलता है। आप अब चाहे अडानी जी के साइलों में बेचें फसल, चाहे किसी राइस शेलर में हो, चाहे किसी और तीसरी जगह हो। रणदीप जी, लेकिन अभी तो कृषि मंत्री स्पष्ट कह रहे हैं, वो लिखित तौर पर ये किसानों को देने को तैयार हैं कि एमएसपी नहीं खत्म हो रहा, एमएसपी बहाल रहेगा। उसके साथ साथ सभी मंडियां चलेंगी और प्राइवेट मंडी पर भी जिस तरह के सेस को लागू किया जाता है एपीएमसी एक्ट के तहत, वो वहां भी लागू होगा। फिर दिक्कत कहां है? देखिए, दो बड़े सीधे सवालों का जवाब मैं दूंगा जी। यही छल और कपट और प्रपंच है। कानून में एक बात लिखते हैं, मुंह ज़बानी एक और बात कहते हैं, किसानों को एक तीसरी बात कहकर भटकाते हैं। आप पहला कानून पढ़िए, उसमें साफ तौर से लिखा है कि अब एपीएमसी मंडियां जो हैं वो खत्म, और उनके बाहर अडानी जी के साइलों में, कहीं फड़ पर, कहीं और तीसरी जगह, किसी स्टोर में, किसी राइस शेलर में, ये सब मंडियां हैं। तो आप मुझे बताइए मंडी क्या चीज है? पहले मैं 1 मिनट में, क्योंकि खुद किसान हूं, कहूंगा अनाज मंडी एक ऐसी जगह है जब किसान अपनी फसल लेकर जाएगा तो वहां सरकारी एजेंसियां हैं, वहां आड़ती है, वहां मजदूर है, वहां मंडी यूनियन है, वहां पल्लेदार यूनियन है। जब मैं मेरी फसल वहां लेकर जाऊंगा तो बाकायदा उसकी खुली बोली लगेगी। वहां प्राइवेट प्लेयर भी है, उद्योगपति भी है, वहां सरकारी एजेंसियां भी हैं, वहां प्रांत की एजेंसियां भी हैं। स्वाभाविक तौर से ऐसे में किसान को उसकी फसल की पूरी कीमत मिलेगी। जब ये पूरी प्रणाली को आप तोड़ देंगे और मैं एक उद्योगपति के साइलों में लेकर जाऊंगा मेरी फसल, तो उसकी मर्जी है वो किस रेट खरीदेगा। एमएसपी अपने आप खत्म। आप दिल्ली बैठकर 10,000 रुपया क्विंटल एमएसपी दीजिए। मैंने 3 सीधे सवाल पूछे, मोदी जी जवाब दे दे, तोमर साहब दे दें। जब एपीएमसी की पूरी प्रणाली खत्म हो जाएगी तो मुझे एमएसपी देगा कौन, मिलेगा कैसे और मिलेगा कहां, यही किसान पूछ रहा है। देखिए, एमएसपी को लेकर सरकार बार बार कहती है कि हमने किसी भी तरीके से उस आश्वासन के साथ हम एमएसपी देंगे, उसके साथ साथ मंडियां नहीं खत्म करेंगे, ये भी आश्वासन सरकार दे रही है। पीयूष गोयल जी का कहना था कि कांग्रेस पार्टी ने ही तो एपीएमसी एक्ट में तब्दीली की बात कही थी, आपने मैनिफेस्टो में भी उसको रखा था, आप खुद बदलाव चाहते थे, लेकिन आज आप उस बदलाव के खिलाफ आवाज इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आपके पास और कोई मुद्दा नहीं है। पीयूष गोयल जी या तो बदनीयती से यह बात कह रहे हैं या नासमझी से, ये तो वही बताएंगे। कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था और मैं आज भी उस पर अडिग हूं कि एपीएमसी का नाम बदलकर फार्मर मार्केट रखेंगे। वो एक टेक्निकलिटी है ताकि किसान को समझ में आए जी। हमारा ये मानना था कि एपीएमसी या अनाज मंडी की परिधि आज भी 30 से 50 किलोमीटर है। किसान, ये तोमर साहब भी मानते हैं, 2 एकड़ से कम का है जी। उसे 30 किलोमीटर फसल ले जाने में दिक्कत है। राहुल गांधी जी ने इसलिए एक सोच थी उनकी, और हमने कांग्रेस मैनिफेस्टो 2019 में लिखा कि हम हर 10 से 15 गांव के क्लस्टर पर एक नई अनाज मंडी बनाएंगे ताकि किसान को 30 किलोमीटर जाना ही ना पड़े। तो हम 40,000 से 2 लाख अनाज मंडियों की बात करते हैं। ये 2 लाख छोड़िए, 40,000 अनाज मंडियां खत्म करने की बात करते हैं। कारण बड़ा सीधा है अजय जी, 25 लाख करोड़ का खेती उपज का कारोबार है इस देश में। 25 लाख करोड़, सिलिकॉन वैली का व्यापार भी नहीं अमेरिका का। ये 25 लाख करोड़ का व्यापार छीन कर 4 बड़े उद्योगपतियों के, पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहते हैं। ये धंधे का षड्यंत्र है। 3 खेती विरोधी काले कानून खत्म करो, बाकी सबको जेल में डाल दो। जब जरूरत हो तो इन 32 किसान यूनियंस को भी जेल में डालो, राहुल गांधी जी को भी जेल में डाल दो, मुझे भी जेल में डाल दो। काले कानून खत्म करो मोदी जी, हाथ जोड़कर आपसे ये विनती है, कोई दूसरी मांग नहीं। रणदीप जी, ये तो रिटोरिक की बात हुई, मैं वास्तविकता समझना चाहता हूं आपसे। देखिए, हमने इंडिया टीवी में भी कई बार इस पूरे मसले पर चर्चा की जी। किसान आंदोलन को बड़े पैमाने पर जो अगुवाई कर रहे हैं उनमें 9 लोग ऐसे हैं जो वामपंथी दलों से जुड़े हुए हैं, जिनका संपर्क वामपंथी दलों से रहा है। अगर यह राजनीतिक आंदोलन है तब तो बिल्कुल ठीक है,
लेकिन अगर ये सिर्फ किसानों का आंदोलन है तो इसमें राजनीतिज्ञों का क्या काम? बिल्कुल नहीं। और आपने ये देखा 32 किसान यूनियंस ने अपील की कि कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल हमारे धरने पर ना आए ताकि भारतीय जनता पार्टी को उन्हें बदनाम करने या राजनीतिकरण का इल्जाम ना लगा पाए। हमने कहा हमारा मॉरल, हमारा राजनीतिक समर्थन है, पर राहुल गांधी जी, दूसरे विपक्षी दलों ने कहा हम वहां नहीं जाएंगे। हमने आंदोलन से अपने आप को अलग रखा ताकि आंदोलन में राजनीति, किसान की ये भाजपा बनाम कांग्रेस की लड़ाई नहीं, ये वामपंथी दल या भाजपा की लड़ाई नहीं, ये किसान और भाजपा की लड़ाई भी नहीं, ये रोजी रोटी, खेत खलिहान की कराहट, आजीविका, उन 62 करोड़ लोगों की लड़ाई है। और एक लाइन में और जोड़ूं, ये केवल किसान की लड़ाई नहीं, ये हमारे अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों के या गरीब जो हमारे साथी हैं उनकी रोजी रोटी की लड़ाई भी है। अगर आप फसल खरीदेंगे ही नहीं तो फिर राशन की दुकान पर 84 करोड़ लोगों को 2 रुपया किलो अनाज कैसे मिलेगा? और ये लड़ाई, माफ कीजिए, आम उपभोक्ता की इस देश के 130 करोड़ लोगों की है। 5-7 करोड़ लोगों को अगर छोड़ दें, सरकार ये कहती है कि 70 रुपए की दाल जब तक 140 रुपया किलो नहीं हो जाएगी तब तक हम दखलंदाजी नहीं करेंगे। अगर मेरी गेहूं आप 19 रुपया किलो पर खरीदते हैं तो आज भी आपको 30 रुपया किलो पर आटा मिलता है। यही आटा 150 रुपया किलो मिलेगा जिस दिन अनाज मंडी खत्म हो जाएंगी और वो 4 उद्योगपति आम उपभोक्ता को बेचेंगे। उस दिन देश का क्या होगा? रणदीप जी, रविशंकर प्रसाद जी ने इंडिया टीवी से कहा कि कांग्रेस पार्टी दरअसल आज वामपंथ विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी हो गई है। हताशा बहुत ज़्यादा है क्योंकि 2019 का चुनाव हार गए, उसके बाद लगातार राज्यों में हार मिल रही है। आप चारों खाने चित्त हैं और इसलिए आपको कुछ सूझ नहीं रहा, इसलिए आप हर तरह की अराजक स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं। क्या रविशंकर जी कहना चाहते हैं कि इस देश का किसान अराजक तत्व है? क्या रविशंकर जी कहना चाहते हैं कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग है? अगर देश के कानून मंत्री इतनी गैर कानूनी बात कर रहे हैं तो उन्हें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। मैं बड़े कड़े शब्दों का और कड़वे शब्दों का इस्तेमाल इतने वरिष्ठ राजनीतिज्ञ जिनका मैं सम्मान करता हूं उनके लिए कहना पड़ रहा है। देश के अन्नदाता के बारे में इस प्रकार के गाली गलौज के शब्द, वो भी देश के कानून, वो किसानों के लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए है जो देश विरोधी नारे लगाते हैं, उन लोगों के लिए है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, किसान के इस आंदोलन के मंच का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें जेल भेजिए। आप कानून मंत्री हैं, आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, आप उन्हें जेल क्यों नहीं भेजते? पर आप उनकी आड़ में इस देश के 62 करोड़ अन्नदाता को, जो देश को जवान भी देता है, उसको अपमानित क्यों कर रहे हैं? कभी आप उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग, उग्रवादी, आतंकवादी, नक्सलवादी, कोई शब्द ही नहीं छोड़ा किसान को गाली देने के लिए। देश का किसान गाली खाने के लिए नहीं है। देश का किसान देश का अगर पेट पालता है, अगर देश को जवान देता है, तो हम देश की सीमा की सुरक्षा से लेकर भोजन की सुरक्षा करते हैं। हम गाली नहीं खाएंगे। ये रविशंकर प्रसाद जी भी जान लें और ये नरेंद्र तोमर जी भी जान लें और इसे चेतावनी मान लें। एक आखिरी सवाल, इस पूरे किसान आंदोलन में कहीं पर भी किसी भी तरह से कांग्रेस की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं जुड़ी है? आप इसके दम पर अपनी दुकान एक बार फिर से चलाने की कोशिश नहीं कर रहे? मैं बहुत जिम्मेवारी से और ईश्वर को हाजिर नाजर मानकर कहता हूं कि मोदी जी ये 3 काले कानून वापस लेने का आज निर्णय घोषित करें। राहुल गांधी जी इस देश के पहले राजनेता होंगे जो मोदी जी का धन्यवाद करेंगे। ये राजनीति का विषय नहीं, ये जिंदगियों का विषय है। जब ये देश मर जाएगा, जब ये देश लुट जाएगा, जब अन्नदाता खत्म हो जाएगा, तो फिर कौन इस देश को चलाएगा? सत्ता के अहंकार की हिमालयन चोटी से नीचे उतरकर दिल्ली के सत्ताधारियों को किसान की कराहट देखने की आवश्यकता है। रणदीप जी, बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी से बात करने के लिए। लेकिन जिस तरह से आपने देखा, ऐसा लगता है कि आज हमारे देश में राजनीतिक दल 2 ध्रुवी पर हैं और दोनों ध्रुवी एक दूसरे से मिलने को बिल्कुल तैयार नहीं है।